ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है जिन्होंने शारजा से अप्लाई किया था और उनका लिखा हुआ आ रहा था वीज़ा अंडर प्रोसेस। ठीक है, तकरीबन हफ्ता गुजर चुका है, 1 महीना गुजर चुका है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। ट्रैवल एजेंट कह रहा है कि जी अभी आप वेट करें। ठीक है, कुछ स्टेट्स के अगर आप वीज़े अप्लाई कर रहे हैं तो उसके ऊपर ये अगर सिनेरियो आपको फेस करना पड़ रहा है या फिर आपका वीज़ा जो 2 से 3 दफ़ा रिजेक्ट हो चुका है, तो क्या काफ़ी लोग कह रहे हैं कि जी 3 दफ़ा वीज़ा अप्लाई करने के बाद अगर आपका तीसरी दफ़ा भी रिजेक्ट हो जाता है, तो फिर आपको फ़िलहाल छोड़ देना चाहिए क्योंकि कोई बहुत बड़ा इश्यू है जिसकी वज़ह से तीसरी दफ़ा भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है। तो क्या ऐसे लोगों का वीज़ा लग सकता है या नहीं लग सकता? या आपका वीज़ा अंडर प्रोसेस आ रहा है या आपके एम्प्लॉयर ने आपका जो वर्क वीज़ा अप्लाई किया हुआ है और उसका स्टेटस शो नहीं हो रहा, फाइल ओपन हो गई है बट आगे नेक्स्ट कुछ नहीं या फिर आपको एंट्री नहीं मिली है। एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया कि जी आपका वीज़ा जो है वो नहीं है, एंट्री वीज़ा नहीं है। तो इन सारे केसेस के अंदर क्या चीज़ें निकलती हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, ये है आपका अपना चैनल एमरेट बर्ड जिसमें मैं लेके आती हूँ ट्रैवलिंग से रेलिवेंट, वीज़ा और जॉब से रेलिवेंट छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी न्यूज़ है। उन न्यूज़ को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेशन देता है। ठीक है, और जो है चैनल को शेयर कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। हर अच्छी बात को फैलाना सदका जारिया होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं उस केस के अंदर जिनका के वर्क परमिट इशू हुआ, उसके बाद एंट्री परमिट भी निकल आया। ठीक है, उन्होंने जब एंट्री की, उनकी टिकट्स कंफर्म हो चुकी थी और कंपनी से कोऑर्डिनेशन भी था। ठीक है, और उन्होंने ज्वाइनिंग देनी थी नेक्स्ट डे, बट जब उन्होंने एंट्री की तो उनका क्या सिनेरियो बना कि पाकिस्तानी एयरपोर्ट से उनको जो है वापस भेज दिया गया कि उनकी एंट्री वीजे के अंदर कोई प्रॉब्लम है या कोई भी जो है मेन इशू बना है। ठीक है, उसकी रीजन क्या हो सकती है? देखिए, या तो उस सिनेरियो में आपके वीजे के लिए कंपनी ने तब अप्लाई किया था जबकि थोड़े मतलब सिस्टम बेहतर था, बट उसके बाद अचानक से सिक्योरिटी बेस के ऊपर कोई आपकी ऑब्जेक्शन आ गया पाकिस्तान से। क्यों? क्योंकि अब स्पेशली बोला गया कि जो भी एम्प्लॉयमेंट वीजे पे आएगा या विजिट वीजे पे आएगा उसकी सिक्योरिटी स्पेशली पाकिस्तान से चेक होगी। ठीक है, इसके अंदर इशू आया और आपको वो इसलिए एंट्री नहीं मिली है। क्यों? क्योंकि इसमें अगर आपको वर्क परमिट यूएई की कंपनी की तरफ से रिसीव होता है तो आपको पूरी वेरिफिकेशन पाकिस्तान से भी होगी। कुछ लोग पूछ रहे थे कि जिस स्पाउस वीजे के अंदर क्या मेडिकल पाकिस्तान से होता है? नहीं, मेडिकल पाकिस्तान से नहीं होता, इमिग्रेशन फिंगर्स भी नहीं होते और मेडिकल भी नहीं होता। ये आपको आपकी कंपनी जो है वो यूएई के अंदर से ही करवाती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि 3 दफा वीजा जब रिजेक्ट हो जाता है या वीजे के ऊपर अंडर प्रोसेस लिखा आ रहा है काफी टाइम से, तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपके वीजे पे अंडर प्रोसेस लिखा आ रहा है तो मेरे ख्याल से आपको इंतजार करना चाहिए। आपका वीजा जरूर अप्रूव होगा, कुछ टाइम लेगा, बट ये सिक्योरिटी रीजन की बेस पे सिक्योरिटी चेक हो रही होती है क्योंकि आजकल काफी ज्यादा चीजें चेक और बैलेंस के बाद जो है आपका वीजा अप्रूव किया जाता है। या बहुत ज्यादा वीजों की वो जो है ट्रैफिक की वजह से समटाइम इस तरह से हो जाता है, लेकिन अगर अंडर प्रोसेस आ जाता है, आपका कोई रिजेक्ट नहीं होता, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगता, तो उसके बाद मेरे ख्याल से आपको इंतजार करना चाहिए कि वीजा आपका जो है इंशाल्लाह अप्रूव हो जाएगा अगर अंडर प्रोसेस लिखा आ रहा है। अगर रिजेक्ट हो गया तो फिर तो शॉर्ट फॉर्म में रिजेक्ट हो गया, फिर तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन अगर 3 दफा वीजा आपका रिजेक्ट हुआ है तो क्या आपको वीजे के लिए देन अप्लाई करना चाहिए? नहीं, मैं आपको सजेस्ट नहीं करती। आप कुछ टाइम 5-6 महीने तक ठहर जाएं, आपको वीजे के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए क्योंकि 3 दफा इनफ टाइम होता है। बार बार उसकी रीजन क्या थी कि 3 दफा आपका वीजा रिजेक्ट हुआ? अगर आपने 2 महीने का वीजा लगवाया है तो उसका आपका वीजा रिजेक्ट हुआ है तो आपको तकरीबन 2 से 3 महीने के इंतजार के बाद वीजा अप्लाई करना चाहिए था। मुसलसल अगर आपका वीजा रिजेक्ट हुआ देन फिर आपने अप्लाई कर दिया, फिर रिजेक्ट हुआ, फिर तो ये बहुत चीज गलत होती है। ट्रैवल एजेंट अपने पैसों के चक्कर में आप लोगों को भी मजीद मुसीबत में डाल देते हैं, तो इसलिए मजीद मुसीबत में मत डाला करें। आप खुद से थोड़ा सा इंतजार करें वीजे का। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी वीजा कब तक ओपन होगा, उसके बारे में कोई आइडिया नहीं दिया जा सकता। जिनका वर्क परमिट इशू हुआ और वो यहाँ पे आए हैं तो उनके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन जिनको एंट्री नहीं मिली, ठीक है, तो उनके सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से उनको एंट्री नहीं मिली है।
विदाउट रीजन अगर कंपनी आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर भेज देती है और आपका एंट्री परमिट फाइल ओपन हो जाती है, फिर कोई गुंजाइश नहीं रहती। लेकिन अगर कोई आपकी रिजेक्शन हुई है या आपको एयरपोर्ट से नहीं भेजा गया, तो यकीनन पाकिस्तान से आपका कोई इशू है, कोई पुलिस केस है या कोई इस तरह का सिनेरियो है जिसकी बेस पे आपको एंट्री नहीं मिली है। तो ये चीजें मेक श्योर करना आपके एंड से बहुत जरूरी है कि आपके ऊपर कोई भी इस टाइम पे कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो, ठीक है, क्योंकि हर चीज जो है सिक्योरिटी बहुत ज्यादा चेकिंग हो रही है, ठीक है। अब यकीनन आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट ब्लॉग में मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।